उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है वो ऑगर मशीन 100 टन की फोर्स पर ड्रिलिंग कर रही है, लेकिन जब उसके रास्ते में मलबा टकराया तो उसने 300 टन की पावर भी इस्तेमाल की। आपको बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन के 12वें दिन यानी गुरुवार को अमेरिकी ड्रिल मशीन 3 बार रोकनी पड़ गई। देर शाम ड्रिलिंग के दौरान तेज कंपन होने से मशीन का प्लेटफॉर्म धंस गया और ड्रिलिंग शुक्रवार सुबह तक रोक दी गई। इससे पहले गुरुवार दोपहर 1:15 बजे मजदूरों तक पहुंचने के लिए बाकी 18 मीटर तक खुदाई शुरू की गई, लेकिन 1.8 मीटर की ड्रिलिंग के बाद मलबे में सरिया आने से खुदाई रोकनी पड़ी। इसे दिल्ली से हेलीकॉप्टर से पहुंचे 7 एक्सपर्ट्स ने ठीक किया और काम फिर से शुरू हुआ। 23 नवंबर को मलबे में सरिया आने की वजह से पाइप कुछ मुड़ गया। ऑगर मशीन को नुकसान पहुंचा। एक्सपर्ट की मदद से सरिया काटा गया, जिसके बाद ड्रिलिंग का काम दोबारा शुरू हुआ। हिस्सा था जो छड़ आ रही थी या जो ब्रॉकेट थी, क्या वो इस तरह के स्ट्रक्चर थे इसलिए काटने में दिक्कत आ रही थी? अगर हम मिलीमीटर में बात करें इसकी, हाँ 32 मिलीमीटर की रॉड थी। उसके अलावा से जो लेटिस के साथ जो सपोर्टिंग पाइप्स होते हैं वो पाइप्स मैंगल कर गए थे, ऑगर के साथ फंस गए थे, उनको वापस अब निकाल लिया गया। सबसे बड़ी दिक्कत कल क्या हुई थी? क्योंकि ये पता चला कि जिस अलाइनमेंट पर मशीन रखी है वो ट्रैक ही डिरेल हो गया, वो डिस्टेबलाइज हो गया था। नहीं, वो अपनी फाउंडेशन से हिल गया था। तो अब आप एक ये चीज़ देखिए कि मशीन से मैं इस तरफ से 170 टन का प्रेशर दे रहा हूँ, उस तरफ मेरे सामने टनल के मुंह पर कोई एक ऐसी चीज़ फंसी हुई है जो 170 टन से ज़्यादा का प्रेशर दे रही है। उन दोनों के प्रेशर की वजह से, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पाया हूँ, जो मशीन का फाउंडेशन है वो अपनी जगह से हिल गया है। उसे हमने वापस बैठा दिया है और कोशिश ये की है कि अब कोई भी प्रेशर आए वो अपनी जगह से ना हिले। अभी सिलक्यारा टनल से खुशखबरी की बात यह है कि आगे 5 मीटर तक कोई अवरोध नहीं है, यानी कोई सरिया या धातु की चीज नहीं है। इसका मतलब यह है कि ड्रिलिंग सही तरीके से चलेगी। आज हमारी रे ऑफ होप पॉजिटिव ये है कि जो जीपीआर टेक्नोलॉजी की रिपोर्ट पॉसिबिलिटी हमारे जिसको कहते हैं फेवर में है। अभी जो पूरी मशीन को उन्होंने काट दिया है, तो जो पिछली बार 45 मीटर पे जैसे सर ने बताया जो हर्डल आया था, उसके बाद में ओगर को 700 mm से छोटा कर दिया गया था। वो 700 mm का ना करके छोटा आगे भेजा गया था कि जो पाइप से निकल जाए। अब वो फिर से बड़ा ओगर यानी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो ओगर है वो 700 mm वाला ही आगे लगाया गया, क्योंकि पाइप जो नैरो हो गया था, जो कल आप लोगों को पिक्चर्स मिली थी जिसके अंदर ओगर वो सॉरी पाइप ऊपर से मुड़ गया था, हार्ट शेप में हो गया था, वो हार्ट शेप में ना होकर अब वहां तक का पाइप काट दिया गया है। एक तरफ तो तमाम इंजीनियर्स, रेस्क्यू टीम का एक मेंबर, प्रशासन से लेकर पूरा सरकारी अमला कोशिश में लगा है, उधर मजदूरों को सुरंग से बाहर निकालने के लिए पूजा पाठ भी लगातार हो रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे टनल के मुहाने पर स्थापित मंदिर के पास पुजारी लगातार पूजा कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि टनल बनाते वक्त यहाँ से मंदिर हटाया गया था, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन सलाम है ऑगर मशीन ऑपरेटर को। ये है प्रवीण कुमार यादव, अमेरिकी ऑगर मशीन के ऑपरेटर हैं। प्रवीण ने 45 मीटर अंदर पाइप में जाकर उस सरिये और स्टील पाइप को काटा था जो ड्रिलिंग में दिक्कत कर रहा था। प्रवीण 3 घंटे तक पाइप के अंदर रहे। यहाँ ऑक्सीजन की भी कमी थी, रिस्क भी था, लेकिन बिना रिस्क के ये काम नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।